आचार्य जी, आज हम हस्त रेखा विज्ञान के तहत धन की रेखा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि आखिर हाथों पर धन की रेखा कहाँ होती है। जी अवश्य। अब दर्शकों, हम आपको बताते हैं कि आपके हाथ में धन की रेखा कहाँ है। इसके पहले मैं बहुत अल्प समय में थोड़ा आपको बता दूं कि देखिए, जिस प्रकार जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही धन का निर्णय किया जाता है, उसी प्रकार हस्त रेखा में भी आपके सभी ग्रहों पर संपूर्ण विचार के बाद ही धन का निर्णय लिया जाता है। लेकिन प्रमुखता पूर्वक जो आपकी अनामिका उंगली है, ये अनामिका उंगली के ठीक नीचे जो सूर्य पर्वत बना हुआ है, इसमें दो भेद आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। एक मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली के बीच में निकलने वाली रेखा यदि आपके हाथ में गहरी है, पतली है, तो स्पष्ट यह दर्शाती है कि निश्चित रूप से आपको पैतृक संपदा की प्राप्ति होगी और पूर्वजों के द्वारा अकूत धन आपको प्राप्त होगा। और कहीं से भी, चाहे वह बृहस्पति हो या यह मध्य की शनि हो या सूर्य हो या बुध हो या शुक्र हो या मंगल हो, कहीं से भी जो रेखा सूर्य पर्वत की तरफ निर्दोष होकर जाती हुई प्रतीत हो, आप यह स्पष्ट समझ लीजिए कि यह आपकी धन रेखा है। अब यह कैसे जानेंगे कि किस कार्य से मिलेगा? यदि आपके हाथ में बृहस्पति से निकलती हुई रेखा कोई भी सूर्य पर्वत की तरफ जाई, तो इसका तात्पर्य हुआ कि आपको अपने बुद्धि और ज्ञान के द्वारा अद्भुत धन प्राप्त करेंगे आप। यदि शुक्र से निकली और सीधा सूर्य की तरफ गई, तो यह दर्शाती है कि शुक्र से संबंधित कार्यों से आपके पास धन आएगा। यदि यह बुध से निकलकर सूर्य पर्वत तक आती है, तो यह दर्शाती है कि आप बुध से प्रभावित जो व्यवसाय हैं उसके द्वारा खूब धन कमाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि नकारात्मक मंगल से निकलती है, तो आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मंगल से संबंधित कार्य ही आपको धन दिलाएंगे। यदि वह सकारात्मक से निकलती है, तो यहां मंगल से संबंधित व्यवसाय के अतिरिक्त शासन प्रशासन से संबंधित धन भी आपको दिलाएगी। आचार्य जी, आज जैसा आप हथेली पर धन की रेखा की खास जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ऐसी रेखा नहीं है तो क्या व्यक्ति धनवान ही नहीं बन सकता? देखिए, ऐसा नहीं है कि यदि आपके हाथ में धन रेखा नहीं है, अर्थात कोई भी रेखा आपके सूर्य पर्वत तक नहीं जा रही है, तो इसका मतलब आप कंगाल होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपके हस्त रेखा में, यानी आपके हाथ में सारे पर्वतों का उभार समन्वय की स्थिति में है, उस पर कोई भी अशुभ दाग नहीं है, तो भी आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना के हिसाब से धन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन धन का वास्तविक स्थिति जानने के लिए आपको कुंडली के कनेक्शन पर जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली एक ऐसा सूत्र आपको देती है जो बिल्कुल सटीक आपके धन की स्थिति को स्पष्ट कर देती है। उसके लिए आपको क्या देखना है? कुंडली में जब भी जाएं तो यह अवश्य देखें कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी कहां है, किस अवस्था में है, द्वितीय भाव कैसा है, एकादश भाव कैसा है, उसका अधिपति कैसा है। कुंडली में केंद्र, त्रिकोण और सर्वाधिक श्री योग जो होता है वह है या नहीं है। यदि यह है तो आपके हाथ की रेखा चाहे जैसी हो, आप अकूत धन कमाने में सक्षम कहे जाएंगे। तो आचार्य जी, हमारे जिन दर्शकों के हाथों में धन की रेखा नहीं है या फिर ना के बराबर है, उन्हें अमीर बनाने के लिए या धनवान बनाने के लिए उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दें कि धनवान बनने के लिए भाग्य के सहारे की निश्चित आवश्यकता होती है, लेकिन आपका कर्म भी कहीं भी कम नहीं होता है। अर्थात आप अपने को कर्मवान बनाकर भी धनवान बन सकते हैं। इसके लिए आपके मौलिक आचरण जो होने चाहिए वह निश्चित रूप से ठीक होने चाहिए। आप ये बिल्कुल मत देखिए कि अगला चोर है
अगला झूठ बोलता है तो धनवान हो गया, तो वो भी आप करने लगिए। बिल्कुल मत करिए। आप नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए समय पर काम करने की आदत डालिए और अनुशासन निश्चित रूप से आप अपने कार्य का सुनिश्चित करिए। पहली बात ये ध्यान रखिए दर्शकों, और उसके बाद ये उपाय आप नोट करिए। बड़े ही सहज उपाय हैं, इससे निश्चित रूप से आपको धन मिलेगा। कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, आप बृहस्पतिवार का व्रत धारण करिए। बृहस्पतिवार का व्रत रहते हुए प्रत्येक दिन सायंकाल गोधूल जो बेला होती है, उस समय माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाइए और ओम श्री हरिप्रिया नमः इस मंत्र का 3 माला जप करिए। निश्चित रूप से आपके धनवान बनने की दिशा में यह सहायक होगा। दूसरा, अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी जो सभी माता लक्ष्मी के प्रतिनिधित्व करती हैं, उसका एक पाठ अष्टलक्ष्मी का निश्चित रूप से करिए और घी का दीपक जलाकर करिए। एक और उपाय नोट करिए दर्शकों, आप नियमित रूप से श्री सूक्तम का पाठ करिए। यदि शुक्रवार के दिन 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करके खीर का भोग अगर आप माता लक्ष्मी को लगा सकें, तो कैसा भी धनहीन स्थिति हो, निश्चित सुधार होगा और आप धनवान बनेंगे।